विज्ञान केंद्र हमीरपुर स्थित बड़ा के प्रांगण में 30वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा सह निदेशक प्रसार शिक्षा विशेष अतिथि के रूप में इस बैठक में शामिल हुए। कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि एवं किसानों के जन कल्याण हेतु की गई गतिविधियों का ग्रस्त तत्व विवरण उपस्थित सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया तथा आगामी वर्ष में किए जाने वाले प्रसार गतिविधियों के विषय में उपस्थित सदस्यों के सामने जानकारी दी। इस बैठक में डॉक्टर अतुल डोगरा उपनिदेशक कृषि, डॉक्टर राजेश्वर परमार उपनिदेशक बागवानी, डॉक्टर मनोज कुमार उपनिदेशक पशुपालन विभाग, डॉक्टर राकेश कुमार उपनिदेशक आत्मा परियोजना, रेशम कीट पालन विभाग से निशा रानी एवं ममता कुमारी, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक लक्ष्मी नारायण, आकाशवाणी हमीरपुर से कार्यक्रम प्रबंधक अनुज कुमार, मत्स्य पालन विभाग से सौरभ शर्मा, कृषि उत्पादन बाजार समिति से मनोज कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग ने दोनों डॉक्टर सुरेश कुमार धीमान, जिला उद्योग केंद्र से संदीप कुमार शर्मा, मृदा संरक्षण विभाग से विनय सोनी, वन मंडल विभाग से चमन लाल तथा अन्य विभागों से आए हुए अधिकारियों ने भाग लिया और अपने विभागों द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में जिला हमीरपुर के प्रगतिशील किसान तथा समिति के सदस्य बलजीत सिंह, हुकुमचंद्र बैस, नीमा देवी तथा पुष्पा देवी उपस्थित रहे तथा किसान प्रतिनिधि के रूप में अपने सुझाव समिति के सामने रखे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा जिला हमीरपुर के 5 प्रगतिशील किसानों को कृषिदूत के रूप में सम्मानित किया गया। इन कृषिदूत में कमलेश कुमारी, शकुंतला देवी तथा सुनीता देवी फल एवं सब्जियों के मूल्यवर्धन पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जबकि इंदु बाला, हेमराज तथा मनोहर लाल सब्जी उत्पादन तथा मशरूम उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। बैठक का समापन निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों तथा किसानों से एकीकृत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा प्राकृतिक खेती जैसे विभिन्न विषयों को जोड़कर एकीकृत कृषि का मॉडल किसानों तक पहुंचाने की अपील की। बैठक से पूर्व केंद्र के प्रभारी तथा वैज्ञानिकों के साथ समिति के मेंबरों ने कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में लगाए गए पोषक वाटिका, संरक्षित खेती, सब्जी पौध उत्पादन, केचुआ खाद उत्पादन, फसल बीज उत्पादन पर लगाए गए विधि प्रदर्शनों का भी जायजा लिया। 8 कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीकों को किसानों के लिए पहुंचाने के लिए हम किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं। किसानों के खेतों पर विभिन्न फसलों की प्रदर्शनी लगाते हैं। मेलों में हम प्रदर्शनी लगाते हैं। टीवी और रेडियो वार्तालाप द्वारा भी हम वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीकों को किसानों तक पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त जो एकीकृत कृषि प्रणाली के मुख्य घटक हैं, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, बी कीपिंग, ग्रीन हाउस में सब्जियों और फूलों की खेती इत्यादि विषयों पर भी हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में और प्रसार शिक्षा निदेशालय में हम किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। विश्वविद्यालय में भ्रमण के लिए आए किसानों के लिए प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा मैनेज्ड शैक्षणिक म्यूजियम भी है, जिसमें विभिन्न विभागों की कार्यों को, उल्लेखनीय कार्यों को वहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिससे भी काफ़ी संख्या में हमारे किसान भाई लाभान्वित हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा किसान पढ़ा लिखा है, मोबाइल और इंटरनेट को अच्छी तरह से जानता है, उसको कैसे उसको चलाना है, इसके बारे में उसको विस्तार से जानकारी हमारे युवा किसानों के पास उपलब्ध है। उसके लिए माननीय कुलपति महोदय जी ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किसान पोर्टल का भी आरंभ किया है, जिसमें किसान विभिन्न
फसलों संबंधी, पशुपालन संबंधी और अन्य विषयों पर जो है उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनसे संबंधित वो प्रश्न पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों का जो जवाब है वो भी किसान पोर्टल पर ही दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र भी स्थापित है, जहां पर विश्वविद्यालय के विभिन्न उत्पाद जैसा कि जैविक चाय, अच्छी किस्मों के बीज, एक रबी वर्कशॉप, रबी फसलों के लिए वर्कशॉप और एक खरीफ फसलों के लिए भी प्रसार शिक्षा निदेशालय एक वर्कशॉप आयोजित करता है। और हमारे 8 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके वैज्ञानिक सलाहकार समिति के आयोजन भी हम हर वर्ष आयोजित करते हैं ताकि चल रहे कार्यक्रमों को हम अवलोकन करें और किसानों के हित के लिए जो भी अच्छे कार्यक्रम हमने शामिल करने हैं उन पर किसानों को हित में देखते हुए हम उनको शामिल कर सकें। जैसा कि आज हमारी 30वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक जो कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर स्थित बड़ा में आयोजन की गई, इस बैठक का उद्देश्य ये है कि जो हम लोग पिछले साल पूरे साल जो कार्य करते हैं उसका हम लोग जो है प्रेजेंटेशन करते हैं और आगामी वर्ष में क्या क्या कार्य करने हैं उसका अवलोकन किया जाता है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र ज़्यादातर अच्छी पौध के लिए जाना जाता है, जिसमें कि जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पौध होती है, जैसे आजकल का सीज़न चला हुआ, जैसे आजकल बेल वाली सब्जियां जैसे करेला, घिया, खीरा, डानी, इसके ऊपर जो है हम लोग पौध, अच्छी किस्म की पौध तैयार करते हैं और किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे सीजनल की जो पौध होती है, जैसे अभी पीछे प्याज की पौध, वो भी हम लोगों ने तैयार करके बेची है। कम से कम 1.5 लाख की पौध जो है हम लोग तैयार करके बेच चुके हैं। और इस सीज़न जो है हमारा लक्ष्य है कि जो बेल वाली सब्जी हैं उससे 2 से 2.5 लाख रुपया जो हम लोग आमदनी कर सकें। अच्छी पौध का मतलब ये है कि किसान का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, क्योंकि अगर पौध अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी। अगर ये चीज़ें अगर नहीं होती है तो कई बार किसान का जो मन है वो उचाट हो जाता है और वो भरोसा उसका उठ जाता है। इसके साथ साथ जो किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करता है वो कई तरह के प्रोग्राम चलाता है, जिसमें कि पहला जो आता है कि उसमें हम लोग प्रशिक्षण शिविर देते हैं। यानी कि जो प्रोग्राम होते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो हम लोग कैंपस पर भी करते हैं अपने यहाँ केंद्र पर, और साथ साथ केंद्र से बाहर भी करते हैं। केंद्र से बाहर का मतलब है कि किसानों के पास कई बार टाइम नहीं होता है केंद्र में आने का, तो हम उनके गांव में ही जा करके उनको इकट्ठा करके नई नई तकनीक के बारे में उनको जो है वो बताते हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी डबल होनी चाहिए। डबल का मतलब भी ये नहीं है कि हम लोग पुरातन जो समय से हम लोग गेहूँ, मक्की ये लगा रहे हैं, इससे हमारी आमदनी डबल होने वाली नहीं है। तो इसमें जो है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यानी कि फसल विविधीकरण जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप ले सकते हैं, जैसे आप लोग कुछ सब्जियां उगा रहे हैं, कुछ मशरूम की खेती कर रहे हैं, कुछ बैकयार्ड पोल्ट्री की खेती कर रहे हैं, या फिर कुछ आप लोग जैसे कि हमारा मोर पालन है, मधुमक्खी पालन, इसको कर सकते हैं। इसमें आप ले सकते हैं, जैसे आप लोग कुछ सब्जियां उगा रहे हैं, कुछ मशरूम की खेती कर रहे हैं, कुछ बैकयार्ड पोल्ट्री की खेती कर रहे हैं, या फिर कुछ आप लोग जैसे कि हमारा मोर पालन है, मधुमक्खी पालन, इसको कर सकते हैं। पशुपालन सबसे अच्छा व्यवसाय है आज की डेट में, सबसे अच्छा पैसा जो है वो हमारा पशुपालन में है। ये जो जितने भी घटक हैं, अगर इनको आप थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी जो हमारे फार्मर है उनकी आमदनी के ऊपर अवश्य ही कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। और ये देखा भी गया कि जिन लोगों को हमने ट्रेंड किया, ये चीज़ें बताई हैं, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हमारे ग्रुप ऐसे हैं जो खासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लेडीज़ के ग्रुप है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं।
कुछ ऐसे ग्रुप हैं हमारे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक परियोजना चली है, आर्य प्रोजेक्ट, जो चला हुआ है 2015 से, और इसमें हर साल हम किसानों के ऊपर कोई 15-20 लाख रुपए जो वो खर्च करते हैं, और इसमें जो है नई नई तकनीक के बारे में बताते हैं। आज की डेट में देखो, जो इनको जो वैल्यू एडिशन का हम बताते हैं, जो हमारे यहाँ फल होते हैं, इनकी वेस्टेज होती है, पपाया देखो आप, वेस्ट जाता सारा, लेकिन कच्चे पपाए के बर्फ़ी, पेड़े, लड्डू, इसकी जो मिठाइयाँ बना करके हम किसानों को बताते हैं और वो मार्केट में इसको उतारते हैं। इसके साथ साथ करेला, घिया, डानी जो है, इसकी भी हम लोग मिठाइयाँ बनवाते हैं इनसे। आंवला है, आंवले का हम बर्फ़ी बनवाते हैं इनसे, और आज की डेट में ऑर्गेनिक के नाम से लोग जो है इसको खरीदते हैं, और बहुत अच्छा जो है इनकम का साधन है, और इससे जो पैसा कमाते हैं। धन्यवाद।